बारिश का मौसम यानी कि चाय, पकौड़ा, म्यूज़िक और आराम, यही नॉस्टैल्जिया आ जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बारिश की सीज़न हर एक इंसान के लिए यही नॉस्टैल्जिया लेके आए। इनफैक्ट कभी कभार ये डिफ़िकल्टी लेके आ जाती है। और हम बात कर रहे खास करके डायबिटीज़ के लोगों को। जी हाँ, डायबिटीज़ लोगों को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए मॉनसून यानी कि बारिश की सीज़न के दरमियान, ताकि उनकी सेहत ओवरऑल अच्छी रह पाए। और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से। एक डायबिटीज़ विशेषज्ञ डॉक्टर होने की वजह से अक्सर जब सीज़न की शुरुआत होती है, बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर अब ये सीज़न आ रही है, हमें कुछ खास ख्याल रखना चाहिए। तो आंसर है जी हाँ, डेफिनेटली कुछ खास ख्याल रखना है। और वो खास ख्याल क्या है, वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शुगर कंट्रोल की। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मैटर करता है शुगर कंट्रोल, क्योंकि जैसे ही सीज़न में वेरिएशन आता है, आपके शुगर में भी वेरिएशन आएगा। खास करके ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उसके वजह से जो इंसुलिन जो आपके शरीर में होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाती है। और हो सकता है अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए। और अगर आप ऐसा ट्रांजिशन ठीक से नहीं करेंगे तो आपके डायबिटीज़ में कंट्रोल नहीं होगा। और इसीलिए आपको शुगर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके बड़े बुजुर्ग बारिश के सीज़न के दरमियान ट्रैवल नहीं कर पाते, क्योंकि बारिश है, रास्ते में पानी भरा है, ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं है। अगर ऐसा है तो इस वक्त पे आप आपके डॉक्टर के साथ में टेलीमेडिसिन के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ, आज के इस दौर में टेलीमेडिसिन एक बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग बन चुकी है। आप आपके डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ताकि आपके मेडिकेशंस में कुछ भी अगर चेंजेस है तो वो आप मिस ना कर पाए और आपका शुगर अच्छे से कंट्रोल में हो। उसी प्रकार अगर आपको लग रहा है कि मेडिसिन लेने के लिए बाहर नहीं जा रहे, तो प्लीज़ आप मेडिसिन का स्टॉक करके रखें, ताकि आपकी मेडिसिन भी ख़त्म ना हो। अक्सर सीनियर सिटीज़न ऐसे कहते हैं कि दवाई ख़त्म हो गई थी, बारिश थी, हम जा नहीं पाए, इसलिए दवाई नहीं ली। तो ऐसी गड़बड़े ना करें। उसी प्रकार टाइम टू टाइम लेबोरेटरी से आप फॉलोअप कीजिए आपकी खून की जाँच के लिए। अच्छी बात यह है कि घर पे होम कलेक्शन हो जाता है, तो वैसे की सुविधाएं भी आप ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बहुत बेहतरीन तरीका है ग्लूकोमीटर, शुगर नापने का मशीन है, आप अच्छी कंपनी का घर पे ख़रीद लीजिए और खुद ही ग्लूकोज मॉनिटरिंग कीजिए। ये ग्लूकोज मॉनिटरिंग से आपको पता चलेगा कि आपका शुगर कितना कंट्रोल में है और कितना नहीं है। उस हिसाब से आप आपके डॉक्टर के साथ फॉलोअप कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुगर कंट्रोल ये सीज़न के दरमियान सबसे ज़्यादा बिगड़ता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है हाइड्रेशन यानी कि पानी पीना। देखिए, सीज़न में चेंज आ गया है, ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है, इसके वजह से आपको उतनी प्यास नहीं लगेगी जितनी आपको समर के सीज़न के दरमियान लग रही थी। गर्मियों के सीज़न में पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि मौसम बदली होने पे आपकी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन हाँ, बॉडी हमें सिग्नल नहीं दे रही है, प्यास नहीं लग रही। इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी ना पिए। 8 से 10 ग्लास तक पानी पीना है, अनलेस एंड अनटिल आपको किडनी का प्रॉब्लम या तो हार्ट का प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज़ इतना पानी पीना कंटिन्यू रखिए। कुछ 1-2 घंटे के बाद में पानी पीते ही रहिए। और ख़ास करके तब जब आप कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे, खास करके एक फैमिली की दवाई आती है जिसको हम कहते हैं SGLT2 इनहिबिटर। ये दवाइयाँ ऐसे कार्य करती है कि आपके पेशाब की संख्या बढ़ जाती है। इसकी वजह से आपको ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकता है। या तो अगर आप डायूरेटिक जैसी ब्लड प्रेशर की या तो हार्ट की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो भी आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं तो प्लीज़ आप भूलिए नहीं, आपको पानी पीते ही रहना है, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो उसके वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ आ सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ऐसे सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इससे बचे, इसीलिए पानी पीते रहिए। अगर सादा पानी पीना पसंद नहीं है तो वार्म वाटर ये सीज़न में बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो पी सकते हैं। या तो फ्रूट इन्फ्यूज़ वाटर है या तो वेजिटेबल इन्फ्यूज़ वाटर है। जैसे कि ये पानी है, इसमें मैंने डाली है ककड़ी डाली है, पुदीना डाला है, नींबू डाला है, ऐसा इन्फ्यूज़ वाटर भी पी सकते हैं, ताकि आपको पैलेटेबल भी आसान हो। हाइड्रेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है।
उसी प्रकार हाइड्रेशन पे आपको ये भी ध्यान देना है कि अचानक से अगर आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की नीड आ जा रही है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ये चेक कीजिए, खास करके अगर आप पुरुष है, एल्डरली पर्सन है, तो ये चेक कीजिए कि आपके प्रोस्टेट में तो प्रॉब्लम नहीं है। ये भी चेक कीजिए कि आपका शुगर तो कंट्रोल में है या नहीं है। अक्सर अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है। तो अगर आपको अचानक से प्यास बढ़ रही है मौसम चेंज होने के बावजूद, तो हो सकता है ये शुगर डिस्टर्बेंस का भी सिग्नल हो। तो इस पर भी आप गौर फरमाइए और हाइड्रेशन को ध्यान रखिए। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है, वो है एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम। जी हाँ, अक्सर क्या होता है, ये मौसम में पानी भरा हुआ है, अक्सर मरीज आके कहते हैं डॉक्टर ये सीज़न में हम नहीं वॉकिंग जा रहे क्योंकि बाहर पानी भरा। ये मौसम का फ़ायदा उठाइए और इनफैक्ट आप घर पे एक्सरसाइज कीजिए। आप लेज़ी ना बने, आलसी ना बने। एक्सरसाइज टाइप ऑफ एक्सरसाइज चेंज कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करना है ऐसा मत कीजिए। घर में इंडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपके घर के अंदर टहल सकते हैं, या तो योगा मैट बिछा के आप योगा कर सकते हैं, पिलाते कर सकते हैं, कुछ फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है मूवमेंट, ज़रूरी नहीं है कि आउटडोर की ही मूवमेंट हो, वॉकिंग ही हो, आप इंडोर मूवमेंट भी कर सकते हैं। आलसी ये टाइम पे सबसे ज़्यादा आता है क्योंकि मौसम ही ऐसा हो जाता है, हमें ज़्यादा मन ही नहीं होता है। और अक्सर जो सुबह में मॉर्निंग वॉक जो रिलीजियसली कर रहे थे वो खुद ही उठते नहीं हैं। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ अलार्म लगा दीजिए, लेकिन एक्सरसाइज करना ना भूलें, क्योंकि इस वक्त पे अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आगे चल के शुगर और बिगड़ जाएगा और बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी वापस उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं हम खाने पीने। जी हाँ, खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इस वक्त पे सही चॉइस ऑफ फूड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हम कहते हैं कि जितना हो सके उतना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए, लेकिन जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो सीजनल फ्रूट्स, जो भी मौसम के अनुसार जो सीजनल फ्रूट्स चेंज हुए हैं उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। और जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो खास करके अक्सर हम कहते हैं सैलेड खाइए, सैलेड खाइए, लेकिन इस वक्त पे कच्चे सैलेड खाना शायद से उतना अच्छा नहीं हो, इसीलिए आप कच्चे सैलेड को खाने से कतराए, उसकी जगह उसको पका के खा सकते हैं। और अगर आप कच्चे सैलेड खा रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि उसको आप अच्छे से धोइए, क्योंकि अगर आपके खाने पीने में गड़बड़ रहेगी तो इश्यूज़ आ सकते हैं। उसी प्रकार जब आप बाहर का खाना खा रहे तो जितना हो सके उससे बचे, क्योंकि बाहर के खाने में आपका कंट्रोल नहीं होता पकाने में। और बहुत सी बार यही टाइम पे अक्सर लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिसको हम लूज मोशन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, वो हो जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है, फिर आपको लूज मोशंस हो रहे हैं और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। और अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो शुगर में प्रॉब्लम आ सकता है, आपकी किडनी तक प्रॉब्लम आ सकती है। और ख़ास करके इस वक्त पे आप कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो ऑलरेडी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक कर सकती है, जैसे कि मेटफॉर्मिन। बहुत से लोगों को नोजिया, वॉमिटिंग होती है, तो उस वक्त ये दवा और कॉम्प्लिकेट कर सकती है। उसी वक्त पे अगर SGLT2 इनहिबिटर वाली दवाई ले रहे हैं, उससे भी आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, ऑलरेडी गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है, तो डिहाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है, किडनी पे असर आ सकती है। तो इसीलिए जितना हो सके आप बाहर के खाने को अवॉइड कीजिए। जब हम खाने की बात करें तो वार्म फूड ज़्यादा पसंद है, यानी गर्म टेम्परेचर वाला। ठंडा खाने पीने से बच्चे आप, खास करके कोल्ड ड्रिंक है, ठंडा पानी है, थ्रोट में इरिटेशन आ सकती है, कोल्ड कॉफ हो सकता है, तो इससे आप बच्चे जितना हो सके आप वार्म यानी गर्म खाने पीने को पसंद कीजिए। अगर पानी पीना नहीं पसंद तो गर्म गुनगुना पानी पिए, या तो फिर वार्म सूप लीजिए। जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं ऐसे खाने पीने को आप इंक्लूड कीजिए। अच्छी बात है, हमारा भारत देश में बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जैसे कि सिनेमन हो गया, दालचीनी है, इलायची है, जिंजर है, गार्लिक है। हाँ, ये सब चीज़ें से आपकी इम्यूनिटी और बढ़ती है। टर्मरिक, ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कीजिए, आपकी इम्यूनिटी और बढ़ेगी। जितना हो सके आप वेजिटेरियन खाना खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना खा रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर आप नॉन वेजिटेरियन खाना कम पसंद कीजिए, क्योंकि यही मौसम होता है जब इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप बाहर से नॉन वेजिटेरियन खाना ले आ रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कोई रिलायबल सोर्स हो, आप उसको अच्छे से क्लीन कीजिए ताकि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको इश्यूज़ ना हो। ये मौसम है सबसे ज़्यादा टेम्पटेशन होने का। बारिश होने लगती है, हमको लगता है हमको पकोड़ा खाना है, लेकिन ये पकोड़ा जो तला हुआ है, भजिए जो तले हुए, समोसे तले हुए, ये सब आपके शुगर को अनियंत्रित कर देंगे। कभी कभार पूरे मौसम में 1-2 बार 2 बार 1-2 पीस खा लिया, ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे जितना आप करेंगे उतनी ही आपकी शक्कर बिगड़ती जाएगी। तो इसको आपको ख्याल रखना है, इससे आपको बचना है।
अगर आपको मन हो रहा है कि कुछ हेल्दी स्नैक्स जैसा खाना है, तो वैसे केसेस में आप भुट्टा है, कॉर्न जिसको कहते हैं, उसको आप उबाल के या तो रोस्ट करके खा लीजिए, मसाला स्प्राउट्स है ऐसा खा लीजिए, ताकि आपकी वो टेम्पटेशन, चाट की टेम्पटेशन भी ठीक हो जाएगी, आपके शुगर पे भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं स्नैक्स की। जी हाँ, कैरी द स्नैक्स, यानी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप स्नैक्स को कैरी कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे अक्सर डायबिटीज़ के मरीजों को लो शुगर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। क्या होता है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, आप ऑफिस में गए हैं और आपने आपके साथ में कुछ ड्राई स्नैक्स या कुछ भी फ्रूट्स वगैरह कैरी नहीं किया है, तो आपको लो शुगर होने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हो सकता है आपके रास्ते, घर के रास्ते पे पानी भर गया, बस लेट आई, या तो ट्रैफिक में आप अटक गए और डिले हो गया आपको घर पे पहुंचने में, और उस वक्त पे अगर आपके पास कुछ खाना पीना नहीं है तो आपका शुगर डाउन हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, और ऐसा अक्सर हमने देखा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए अगर आप हो सके तो आपकी बैग में, आपकी कार में, आपके ऑफिस डेस्क पे आप कुछ ना कुछ ड्राई स्नैक्स कैरी कीजिए, ताकि ये अनवांटेड टाइम पे आने वाले लो शुगर से आप बचें। और अगर आपको बार बार लो शुगर हो रहा है तो प्लीज़ आप आपके डॉक्टर से बात कीजिए, हो सकता है आपके मेडिकल का प्रिस्क्रिप्शन पूरा चेंज होना पड़ सकता है। याद रखिए, लो शुगर बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है, और इसीलिए उसको सही समय पे पहचानना और उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाय द वे, लो शुगर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पूरा सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाया है, जिसमें मैंने बताया कि लो शुगर क्या होता है, कैसे ठीक किया जाता है, किस किस तरीके का लो शुगर होता है, उसके सिग्नल्स क्या है। अगर आपको लो शुगर हो रहा है तो प्लीज़ उस सीरीज़ को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई खाने और लो शुगर की बात। फिर हम बात करते हैं आइज़ के इन्फेक्शन। जी हाँ, ये मौसम के दरमियान आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खास करके वायरल कंजंक्टिवाइटिस। तो अगर वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, या तो फिर खास करके कैटरैक्ट और ग्लोकोमा के मरीजों को भी और आई इन्फेक्शन लगने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो इस वक्त पे आई हेल्थ को भी ध्यान देना ज़रूरी है, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो आप आपके आँखों के डॉक्टर की सहायता भी ले सकते हैं। फिर बात करते हैं इन्फेक्शंस। जी हाँ, अक्सर इस मौसम इन्फेक्शंस को लेके आते हैं। बहुत सारे वाटरबॉर्न इन्फेक्शंस आ जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन से, फंगल इन्फेक्शन से, जो डायबिटिक के लोगों को लगने के रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डायबिटीज़ होने की वजह से इम्यूनिटी इम्पेयर्ड हो चुके हैं, इन्फेक्शंस आसानी से लग जाते, और लगे हुए इन्फेक्शन बहुत जल्दी से निकलते नहीं है, क्योंकि हीलिंग भी स्लो हो जाती। इसीलिए बेस्ट तरीका यही है, इन इन्फेक्शन से बचें, ठीक है। तो वाटरबॉर्न इन्फेक्शन के लिए पानी आप उबाल के पिए, जितना हो सके बाहर का खाना पीने को अवॉइड कीजिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। आप अपना घर का खाना, घर का उबला हुआ पानी कैरी कीजिए, ये आसान तरीका है वाटरबॉर्न इन्फेक्शन से बचने का, क्योंकि वाटरबॉर्न इन्फेक्शन अक्सर डायरिया और लूज मोशंस और वॉमिटिंग लेके आते हैं, जो डिहाइड्रेशन कर देते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। सेकंड आता है वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन के लिए आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स आपकी हीलिंग स्लो हो जाती है, इसको आपको ध्यान देना है। फिर आ जाता है कुछ ऐसे इन्फेक्शंस जो डेंगू है, मलेरिया है, टाइफॉइड है, ये मौसम में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अक्सर ऐसे केस में अगेन डिहाइड्रेशन, फटीग होता है, तो इसको भी आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ी है, और ह्यूमिडिटी बढ़ी है और साथ साथ आपकी इन्फेक्शन कैपेसिटी, लगने की कैपेसिटी बढ़ चुकी है, तो फंगल इन्फेक्शन इस मौसम में सबसे ज़्यादा लग जाते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए जितना हो सके आप ड्राई एरिया रखिए, ताकि आपको ऐसे इन्फेक्शंस ना लगे। तो ये सब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है जो आप कर सकते हैं, जिससे आपके फंगल इन्फेक्शंस आपको ना लगे। अब बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फुट केयर, यानी कि पैरों की देखभाल कैसे करना। देखिए, पैरों की देखभाल के लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है, क्योंकि पैरों की देखभाल डायबिटीज़ के मरीजों और ख़ास करके मानसून के सीज़न में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी फुट केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अक्सर डायबिटीज़ के मरीजों को पैरों में प्रॉब्लम इस सीज़न में सबसे ज़्यादा लगते हैं। सबसे पहले उनकी इम्यूनिटी इम्पेयर हो जाती है, वुंड को अगर मार लग गया तो हीलिंग स्लो हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होता है, वैसे भी हीलिंग फटाफट नहीं होती, और ख़ास करके इस वक्त अगर आप धूम्रपान करें तो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन कम होगा। तो इन शॉर्ट इन चीज़ों को भी आपको खास ख्याल रखना है।
बारिश के सीज़न के दरमियान जो फुटवेयर होते हैं, जो जूते जो होते हैं, वो अलग टाइप के होते हैं। जब आप नए जूते खरीदने जा रहे हैं तो शाम के वक्त पे जूते खरीदें, क्योंकि शाम के वक्त के आपके पैरों का मेजरमेंट सबसे सही तरीका होता है। अगर हो सके तो एक साइज़ बड़ा ही जूता खरीदिए, खास करके मानसून के सीज़न में, ताकि फ्रिक्शन होने से आपको शू बाइट ना हो और इससे आप बच पाएँ। प्लास्टिक के जूते जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए, और बारिश के सीज़न के जो जूते हैं हो सके तो आगे छोटे छोटे होल रखें ताकि उसमें से पानी आसानी से लीक हो जाए और आपके पैर गीले ना हो। जितने हो सके क्लोज वाले, बंद वाले जूते इस मौसम में आप अवॉइड कीजिए। जब हम सॉक्स की बात करते हैं, मोज़े की बात करते हैं, तो मार्केट में अच्छे सिल्वर लाइनिंग वाले सॉक्स आ गए, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉक्स हो सके तो ये मौसम में नहीं इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर गीले हो जाते हैं, अगर मॉइस्चर पकड़ लेता है तो आपको फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप सॉक्स को नहीं पहने, और अगर पहनना पड़ ही रहा है तो मेक श्योर कीजिए कि थोड़े थोड़े वक्त पे सॉक्स आप बदली करते रहें। रात के वक्त पे अगर आपको ठंडी लग रही है तो नाइट टाइम पे आप सॉक्स पहन सकते हैं और सो सकते हैं। पैरों में जितना हो सके उतना वार्म वाले जो जेल पैड्स होते हैं, बहुत लोग रातों में ठंडी लगती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो अवॉइड कीजिए। फिर हम बात करते हैं बेयर फुट यानी नंगे पैर चलना। तो इसको आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि बेयर फुट चलने से आपको छोटे मोटे मार लग सकते हैं, और अक्सर आपके नर्व में डैमेज होने की वजह से आपको इसकी सेंसिटिविटी का पता नहीं चलता। एक छोटा सा पत्थर, एक छोटा सा कांटा भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है आपकी पैरों की हेल्थ के लिए, और बहुत सी बार एम्पुटेशंस तक भी लेके आ सकता है। कोई भी वजह हो, चाहे धार्मिक वजह हो, कोई भी आप मज़हब को फॉलो कर रहे हैं, कोई उपवास रख रहे हैं, तो ऐसे केस में भी बेयर फुट नहीं चलना। घर के भीतर भी आप हो सके तो स्लीपर्स का इस्तेमाल कीजिए। जितना हो सके क्लोज फुटवेयर ये सीज़न में अवॉइड करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको ऑफिस में बंद वाले जूते ही पहनने पड़ रहे हैं तो आप ऑफिस में एक जोड़ी एक्स्ट्रा शूज़ रख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के वक्त आप दूसरे जूते पहनिए, ऑफिस में जाके आप जूते चेंज कर दीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर बात करते हैं पैरों की देखभाल। जी हाँ, पैरों की देखभाल ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है, लोग अपने पैरों की सही तरीके से जांच नहीं करते, और इसमें बहुत सी बार छोटी छोटी चीज़ें जो मिस हो जाती है। तो जैसे आप चेहरा आपका देख रहे हैं, उसी प्रकार रोज़ एक बार हैबिट डालिए कि आप आपका पैर है आईने में देखिए। बैठ के आप देख सकते हैं, खड़े रह के नहीं देखेगा, क्योंकि पैर मुड़ जा सकते हैं और आप गिर सकते हैं, और अक्सर ये एल्डरली पीपल में काफ़ी कॉमन है, फिर फ्रैक्चर आ जाते हैं। इसीलिए चेयर पे आप बैठ के पैर लंबा करके आप फुट का एग्जामिनेशन कीजिए। अगर आपको आंखों की रोशनी कमज़ोर है, आंखों के पावर है, कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा है, तो वैसे केसेस में आप दूसरे फैमिली मेम्बर की सहायता ले सकते हैं, कांच की भी सहायता ले सकते हैं। आईने में आप आपके पैरों को देखिए, एग्जामिन कीजिए कि क्या उसमें कोई मार तो नहीं लगा, कोई छाला तो नहीं है, कोई उसका कलर तो नहीं चेंज हुआ, उसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ है। हाँ, ये सब चीज़ें देखिए। कैलस है, कौन है, अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो आप आपके डॉक्टर के पास तुरंत ही उसका अटेंशन लेके आइए। ठीक है, ये तो हो गया फुट एग्जामिनेशन। उसके बाद में आ जाती है पैरों की सफाई। जी हाँ, पैरों को अच्छे से साबुन के पानी से धोइए। खास करके ये मौसम में बाहर कीचड़ होता है, गीला होता है, पैर गीले हो जाते हैं, तो उसको अच्छे साबुन के पानी से धोने के बाद में उसको अच्छे से सुखा लेना है। अच्छा ड्राई टॉवल लीजिए, और ख़ास करके 2 उंगलियों के बीच का जो एरिया होता है उसको अच्छे से साफ़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर लगा रहता है। साफ़ सुथरे पैर होने के बाद में अगर आपको ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, लेकिन मॉइस्चराइज़र आपको पैरों के ऊपर और नीचे हिस्से में लगाने हैं, अंगूठे और 2 उंगलियों के बीच में नहीं लगाने हैं। जितना हो सके मॉइस्चर को इकट्ठा होने से बचे, क्योंकि ये सीज़न में सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं पैरों के अंदर, जो आसानी से जाते नहीं हैं। फिर हम बात करते हैं वार्म वाटर की, यानी गर्म गुनगुने पानी में। अगर आपको लग रहा है कि आपको पैर दर्द हो रहे हैं तो गुनगुने पानी में नमक है या तो एप्सम सॉल्ट है, वो आप डाल के बैठ सकते हैं। लेकिन इस वक्त पे आपको पानी जो है वो गुनगुना गर्म होना चाहिए, उसका मेजरमेंट करना ज़रूरी है। जितना हो सके ये टेम्परेचर का चेकअप आप हाथ से कीजिए, क्योंकि अक्सर पैरों में टेम्परेचर को मेजर करने की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और अक्सर लोगों को गर्म पानी से छाले लग सकते हैं। इसीलिए वार्म वाटर को आप हाथ से टच करके देखें, सही टेम्परेचर है तो ही आप बैठिए, और बैठने के बाद में आप आपके पैरों को अच्छे से ड्राई कर सकते हैं। तो पैरों की ये सब पॉइंट्स पे भी आपको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये पॉइंट को अगर निगलेक्ट कर दिया जाता है तो अक्सर ये एम्पुटेशन की तरफ लेके जाता है। तो इसीलिए इससे आप बचें और अपने पैरों की खास ख्याल रखिए ये मौसम के दरमियान।
ठीक है। तो ये पूरा इन होल एंड सोल है जो डायबिटीज़ के मरीजों को खास ख्याल रखना चाहिए जब मॉनसून का सीज़न आता है तब। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ नई, सही और अच्छी जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपके निजी पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ती हूँ, जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। अगली बार वापस मिलेंगे कोई एक इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक के साथ। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।